फोटोग्राफ सिर्फ एक फोटो नहीं है, ये एक टाइम मशीन है जो हमें अतीत की कहानी दिखाता है। शर्ली टोल्सन की पोएम ए फोटोग्राफ एक सिंपल सी फोटो के जरिए लाइफ और लॉस दोनों को समझाती है। और अब हम शुरू करते हैं पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। लाइन 1 to 2 द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग। यहाँ कार्डबोर्ड फोटो के पुराने फ्रेम को दिखाता है और पैडलिंग का मतलब है पानी में पैर डालकर खेलना। इस फोटो में पोएट की मॉम और उसके कजिन्स समुंदर के किनारे पानी में खेल रही होती है। लाइन 3 to 4 ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years or so। पोएट की माँ उस वक्त लगभग 12 साल की छोटी सी लड़की थी। उसके दोनों कजिन्स उसका हाथ पकड़कर उसे सपोर्ट कर रहे थे। लाइन 5 to 6 ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। तीनों हवा के बीच रुक जाती है। बाल चेहरे पर आ गए थे लेकिन फिर भी वो कैमरा के लिए रुक कर स्माइल करती है जहां उनके अंकल उनका फोटो ले रहे थे। लाइन 7 to 8 अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न एंड द सी व्हिच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस। यहाँ पोएट कहती है कि उसकी माँ का इनोसेंट और स्वीट फेस था जो उसके जन्म से पहले का है। समुंदर अब भी वैसा ही लगता है जैसे वो कभी बदला ही नहीं। लाइन 9 वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। यहाँ ट्रांजिएंट शब्द का मतलब है टेम्पोरेरी, यानी जो ज्यादा देर तक ना रहे। समुंदर की लहरों ने उनके पैर वॉश कर दिए। जैसे इंसान का लाइफ भी शॉर्ट लिव्ड और टेम्पोरेरी होता है। लाइन 10 to 13 सम 20 to 30 years later she'd laugh at the snapshot, see Betty and Dolly she'd say and look how they dressed us for the beach। यहाँ स्नैपशॉट का मतलब है एक जल्दी ली गई फोटो। 20 से 30 साल बाद पोएट की माँ इस फोटो को देखकर हंसता करती थी। अपनी कजिन्स बेटी और डॉली को याद करके बोलती थी कि देखो उन्होंने बीच के लिए हमें कैसे ड्रेस कर दिया था। लाइन 14 to 15 द सी हॉलिडे वाज हर पास्ट माइन इज हर लाफ्टर बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। यहाँ राय का मतलब है थोड़ा बिटर स्वीट, खुशी भी है और दर्द भी। और लेबर्ड ईज एक ऑक्सीमोरन है जिसका मतलब है दुख को एक्सेप्ट करना, लेकिन वो आसान नहीं होता। पोएट कहती है कि उसकी माँ के लिए सी हॉलिडे एक याद थी और मेरे लिए उसकी लाफ्टर एक याद है। दोनों ही खुशी के साथ एक डांट भी देते हैं। लाइन 16 to 17 Now she's been dead nearly as many years as that girl lived and of this circumstance। यहाँ circumstance का मतलब है situation। पोएट कहती है कि उसकी माँ की डेथ को उतने साल हो गए हैं जितने उसने बचपन जिए थे। ये ग्रीफ को और गहरा बनाता है। लाइन 18 to 19 There is nothing to say at all It's silence silences। अब पोएट कहती है कि कहने को कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ साइलेंस है और ये साइलेंस इतना पावरफुल है कि वो खुद बोलने लगता है। इस पोम का मैं मैसेज ये है कि फोटोग्राफ्स सिर्फ चेहरे नहीं कैप्चर करती बल्कि इमोशंस, टाइम और साइलेंस को भी हमेशा के लिए अपने अंदर लॉक कर लेती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियोस में आपको क्लास 11 के हर चैप्टर और पोएम का डिटेल्ड, इजी और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।